Hello everyone, welcome to the channel. As we all know, it's a time of Ram Navami. So on that, I thought to write a poem. लेकिन मुझे लगा कि पोम लिखने से ज़्यादा ज़रूरी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। मेरी सिटी में रामनवमी को लेकर बहुत सारी डेकोरेशंस हुई हैं। As you can see in the video that there are different decorations which are being done in my city. ये बहुत खुशी की बात है कि ये डेकोरेशंस मेरी सिटी में हुई हैं या किसी की भी सिटी में हो तो ये बहुत गर्व की बात है। आई एम वेरी हैप्पी दैट दीज डेकोरेशंस आर देयर इन माई सिटी, बट देयर इज़ ऑल्सो वन फीलिंग रिलेटेड टू दीज डेकोरेशंस। वो फीलिंग कुछ इस टाइप की है कि जब मैंने ये डेकोरेशंस देखी तो मैंने साथ के साथ कुछ और चीज़ों को भी नोट किया। लेट मी गिव यू some points that I have noted while seeing these decorations. First point that I have noticed is because these decorations are done on the sides of the roads, somewhere in between also, तो मुझे ये लगा कि रोड की साइड पे जब ये डेकोरेशन की है तो कई बार इन डेकोरेशंस की वजह से ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाता है, लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। Somewhere if someone wants to go early at home, then also they will not be able to go. क्या पता किसी के घर में कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाए, पर इन डेकोरेशंस की वजह से, ये ट्रैफिक की वजह से वो पर्सन घर पे टाइम से नहीं पहुंच पाएगा। मैंने एक और चीज़ देखी दैट देयर वाज एन एम्बुलेंस एंड नो वन वाज एबल टू गिव स्पेस टू दैट एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस को भी थोड़ा बहुत वेट करना पड़ा क्योंकि ट्रैफिक जाम इतना हुआ था दैट इट कांट गो ईजीली फ्रॉम द रोड। तो मुझे ये हुआ कि क्या ये डेकोरेशन ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि एक पर्सन की लाइफ के, या फिर लोग अपने घर टाइम से पहुँचे या जो भी वो काम करने निकले हैं वो काम टाइम से हो। सेकेंड थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज यहाँ पे ये डेकोरेशंस हुई थी, एक जगह उनमें से ऐसी थी दैट वाज नियर टू द टेम्पल, और वो जो नियर बाय प्लेस थी टेम्पल के वो बहुत टाइम से कंस्ट्रक्ट नहीं हुई थी प्रॉपरली। पीपल वर नॉट एबल टू गो फ्रॉम दैट एरिया एंड इट टुक सो मेनी मंथ्स टू मेक दैट एरिया। और वो एरिया बना कब, जब ये सब डेकोरेशंस होनी थी रामनवमी के अवसर पर, वो एरिया कुछ 5-6 दिनों के अंदर अंदर या मैक्सिमम 10 दिनों के अंदर रिपेयर हो गया, बन गया। This I have noticed that because of the Ram Navami celebration, this road which was damaged from so many months, it got repaired suddenly within these few days. Is that correct? क्या ये चीज़ें करेक्ट हैं? आप मुझे बताएं। क्या वो रोड भगवान के लिए जब बनी, क्योंकि वहाँ से कई लोग निकल नहीं सकते थे, इस वजह से या तो लोगों को दूसरी जगह से जाना पड़ता था, एंड दैट वे दैट दे वर टेकिंग because the road was getting constructed, so that way was becoming big for them. उनको उतनी देर लगती थी दूसरी जगहों पर पहुंचने में। So the question that arised in my mind that when this road got made for the God will be traveling from those roads. Basically, what is the use of making the roads right now? It should be made before. पहले बन गई होती तो कई लोगों को जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो ना आई होती। द थिंग हेयर इज़ टू अंडरस्टैंड कि जब हम भगवान के लिए कुछ भी कर रहे होते हैं तो हम उसको फटाफट से कर देते हैं। शायद हम भगवान से डर रहे होते हैं या हमें खुशी इतनी हो रही होती है तो हम उसको कर देते हैं, और उस भगवान के लिए हम कर रहे हैं जो हमारे सामने प्रेजेंट भी नहीं है। वी आर जस्ट हैविंग एन इमेजिनेशन, वी आर जस्ट हैविंग अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ अस, वी आर जस्ट हैविंग स्टोरीज विद अस that there is a God, there is a energy which is working for us, right? So it is a good thing, but the main point to understand is the real person, those who are present on the earth, are we doing something for them? क्या वो रोड जो बनी थी वो लोगों के लिए बनी थी या भगवान के लिए? इन सब चीज़ों की वजह से कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। Then also I don't know why the government is not taking any action on time. There is one more point that I have noticed. On the roads, when these decorations were there at that time, there is a music system that they have kept. Music system या तो रोड के इतना बीचों बीच था कि अगेन उससे ट्रैफिक जैम हो रहा था, और वो इतनी तेज़ बज रहा था
कि हो सकता है किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हों या आसपास के जो अपार्टमेंट एरियाज़ हैं उनमें इतने शोर जा रहा हो जिसकी वजह से किसी को इरिटेशन हो रही हो। हॉर्न सुनाई नहीं देते रोड्स पे। The person will not be able to listen to the horns also because of the loud music. And again there will be accidents. It creates noise pollution also. I think ऐसे कुछ जो festivals होते हैं या ऐसे कुछ time periods होते हैं where is involvement of God, there is no need for any kind of loud music. जबकि हम festivals के time पे स्पेशली भगवान को याद करने के टाइम पे हम एक कनेक्शन बिठा रहे होते हैं भगवान के साथ, तो उस टाइम पर वी शुड स्पीक सॉफ्टली, वी शुड लिसन सॉफ्ट म्यूजिक। बाय लिसनिंग टू टू मच ऑफ लाउड म्यूजिक, बाय स्पीकिंग टू मच लाउडली दिस काइंड ऑफ सॉन्ग्स, आर वी एबल टू गेट द गॉड। एक और बात है जो मैंने देखी कि हम जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं झंडे, someone either is selling, someone is buying, and some of them has kept flags on their houses or on their shops. तो ये जो घरों में झंडे लगाए हैं या दुकानों पे झंडे लगाए हैं, after this day these flags will be there as it is on their homes and on their shops, or these flags will be on the roads. कई बार मैंने ये देखा है, ये जो flags हैं बाद में घरों से उतार दिए जाते हैं और या तो रोड्स पे दिखाई देते हैं या फिर गलियों में, जो कि बस कईयों के पैरों में आ रहे होते हैं। कई उस टाइम पे ये भी नहीं सोचते कि हम इस ध्वजा के साथ क्या कर रहे हैं। क्या ये भी एक टाइप का शो ऑफ नहीं है? ये जो चकाचौंध हमने भगवान के लिए की है, क्या ये चकाचौंध बजाय कि रोड्स पे और शॉप्स में इस तरीके से करने की बजाय अगर हम जिनके घरों में प्रकाश नहीं है, जिनके घरों में रोशनी नहीं है, कोई लाइट नहीं है, इफ़ वी विल गिव देम सम काइंड ऑफ लाइट्स फ्रॉम आवर साइड, ईदर वी कैन डोनेट और वी कैन कीप देम ऑन देयर हाउसेस। ऐसे लोगों के घरों में उजाला करें जहाँ पे उनको उजाला नसीब ही नहीं होता। दैट विल बी द बेस्ट थिंग, because that lightening up of someone's life, someone's home is a great help. Why we are not thinking about other human beings rather than just showing off? ये करते हुए क्या हमें भगवान नहीं देख रहे? क्या हमने लोगों की पहले हेल्प की, ये भगवान को नहीं पता चलेगा? तो जब ये चीज़ें कल्चर रिलीजन के नाम से हो जाती हैं, at that time I think that it should be there with the humans. We should have humanity first. मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मेरा थॉट प्रोसेस ये कहता है कि हमें पहले जो रियलिटी में हमारे सामने प्रेजेंट हैं लिविंग बींग्स, उनके बारे में सोचना चाहिए, और बाद में जो इमेजिनरी है, जो हमारी स्टोरीज़ में है, जो कोई भी एक एनर्जी है, उसके बारे में सोचना चाहिए। हमें हेल्प करनी चाहिए ताकि ऑटोमेटिकली दैट एनर्जी विच इज़ वर्किंग विद अस, इट विल वर्क मोर पॉजिटिवली फॉर अस। आप मुझे बताएं, क्या हम इन चीज़ों के बारे में कुछ कर सकते हैं एक साथ मिलकर? लेट्स कीप अ ब्रॉडर लुक इन आवर माइंड और फिर अपने इंडिया को, अपने भारत को आगे बढ़ाएं। I will request each and every one of you, if you can help anyone like this, and please go ahead, especially the youth of our country, वो इन चीज़ों को लेकर थोड़े सीरियस हों और अगर कुछ कर सकते हैं अपनी कंट्री के लिए, so please go ahead. Let me know in the comment section whether you are agreeing with my point, whether you felt so any day, anywhere. आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्योंकि मुझे आपकी थॉट्स जानना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैप्पी रामनवमी टू एवरीवन। टेक केयर ऑफ यू एंड ऑल द लिविंग बीइंग।